तो 13 दिन, मृत्यु के बाद के वो 13 दिन अब पूरे हो चुके हैं और अब उस आत्मा के लिए अपने परिवार और इस धरती से जुड़ाव का हर एक धागा हमेशा के लिए टूट चुका है। हाँ, 13वीं की पूजा खत्म हो चुकी है, पिंडदान भी हो चुका है और बस अब उस आत्मा का इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि आत्मा के लिए आगे क्या है। उसके सामने है एक अनजान, अंधेरा और सच कहूं तो एक बहुत ही भयानक रास्ता। एक ऐसा सफर जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि बस मरते ही आत्मा सीधे यमराज के पास पहुंच जाती है, लेकिन नहीं। गरुड़ पुराण के हिसाब से असली सजा, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। आत्मा को यम मार्ग पर चलना पड़ता है। और ये रास्ता कितना लंबा है? 86,000 योजन। 86,000 योजन। इसका मतलब है लाखों करोड़ों किलोमीटर की यात्रा। ये एक ऐसी दूरी है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अंतहीन, एक दर्दनाक सफर जो अभी बस शुरू ही हुआ है। और इस भयानक रास्ते पर पूरे 47 दिनों तक चलना पड़ता है। सोच के देखिए, बिना रुके, बिना किसी आराम के। भगवान विष्णु खुद गरुड़ जी को इस रास्ते के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ न कोई पेड़ है, न कोई छाया, और पानी की तो एक बूंद तक नहीं। और गर्मी ऐसी जैसे 12 सूरज एक साथ आसमान में जल रहे हों। आत्मा प्यास से तड़पती है, चिल्लाती है, पानी मांगती है, लेकिन यमदूत वो उसे कोड़ों से मारते हुए बस यही कहते हैं, तुमने जिंदा रहते कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, तो तुम्हें यहां क्यों मिले, चलते रहो। सोचिए, जो आत्मा कल तक एसी वाले कमरों में आराम से रहती थी, आज वो उस जलती हुई जमीन पर घसीटी जा रही है। पूरे 47 दिनों की इस तकलीफदेह यात्रा के बाद जब आत्मा को लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया, तब उसके सामने आती है वो जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है, वैतरणी। तो ये वैतरणी है क्या? ये कोई आम नदी नहीं है। ये पाप और पुण्य के बीच की सीमा है। एक ऐसी नदी जो धरती को यमलोक से अलग करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये नदी असल में जिंदा है। इसमें ठंडा साफ पानी नहीं, बल्कि पापियों का खून, उनका मवाद और पिघला हुआ मांस बहता है। और जैसे ये नदी किसी पापी आत्मा को अपने पास आते देखती है ना, ये कढ़ाई में तेल की तरह खौलने लगती है। इसके अंदर वज्र जैसे दांतों वाले मगरमच्छ हैं और किनारे पर लोहे की चोंच वाले गिद्ध इंतजार करते हैं। आत्मा डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करती है। वो चिल्लाती है, मुझे इसमें मत डालो, मुझे इसमें नहीं जाना। लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते। वो उसे बड़ी बेरहमी से पीछे से धक्का दे देते हैं और वो आत्मा उस खौलते हुए खून और मवाद में जा गिरती है और उसका शरीर जलने लगता है। श्री हरि बताते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीन पर झूठी गवाही दी, गरीबों का पैसा हड़पा या किसी के साथ विश्वासघात किया। आज उनके ही कर्म इस नदी का रूप लेकर उन्हें जला रहे हैं। हजारों बिच्छू और पानी के अजीबोगरीब जीव उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। आत्मा दर्द से चीखती है, रोती है, अपने माँ बाप को, अपने प्रियजनों को पुकारती है, लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस भयानक नर्क से बचने का कोई रास्ता है? आइए जानते हैं। हाँ है। भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं। उन्होंने इस नर्क से बचने का एक गुप्त रास्ता भी बताया है, और ये रास्ता है गौदान का, यानी गाय का दान। देखिए, जिस इंसान ने अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के गौ सेवा की हो या गाय का दान किया हो, उसके लिए इस भयानक नदी के ठीक बीच में एक दिव्य गाय प्रकट होती है। वो पुण्यात्मा बस उस गाय की पूंछ पकड़ लेती है और बिना उस गंदे खून को छुए आराम से सुरक्षित नदी को पार कर जाती है। जबकि पापी का क्या होता है, वो तो हमने देख ही लिया। तो नदी पार करने के बाद आत्मा आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचती है। 47 दिनों की वो कठिन यात्रा और वैतरणी नदी की वो भयानकता, अब सब पीछे छूट चुका है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली परीक्षा तो अब शुरू होनी है। सामने यमराज का एक विशाल काला महल है और दरवाजे पर बैठे हैं चित्रगुप्त अपनी कर्मों की किताब लेकर। इस किताब में उस आत्मा के हर एक अच्छे और बुरे काम का पूरा लेखा जोखा है।
तो अब बस अगले कुछ ही पलों में अंतिम फैसला होगा कि इस आत्मा को स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़नी है या फिर उन 28 भयानक नरकों में से किसी एक की आग में जलना है। कर्मों का अंतिम हिसाब अब होने वाला है।